हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स स्कूल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिस्ट्री की बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर 9 है आपकी केमिस्ट्री क्लासेस का, और ये आज हमने इसमें यूनिट 1 स्टार्ट की है। लास्ट टर्न पर इसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट की थी, जो थी आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 आपकी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में मेनली हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पता कर लो कि प्रोटीन होता क्या है। ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, कोई इस चीज से क्या नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में प्रोटीन्स का क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। दीज हैव extensive application to us as the major dietary support। मतलब क्या है, हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है, डाइट से मतलब है जो आप डेली खाना खाते हो, वो एक डाइट फॉलो होती है कि आपने सुबह नाश्ते में क्या करना है, लंच में क्या करना है और डिनर में क्या करना है। ये एक डाइट रूटीन होता है पूरा। तो उसमें प्रोटीन का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्रोटीन वाला खाना खाओगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और साथ ही साथ क्या करता है प्रोटीन, इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी प्रोटीन का काम किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कुछ चीज़ें बनाने में यूज होता है। आपकी बॉडी में तो कंज्यूम होना ज़रूरी है प्रोटीन, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुछ बनाने के लिए भी प्रोटीन यूज़ किया जाता है। जैसे आपका कैसिन होता है, एक प्रोटीन है। कैसिन एक टाइप का प्रोटीन है, एंड कैसिन प्लास्टिक जो होता है यूज किया जाता है बटन्स बकल्स बनाने में, पेपर सीजिंग के लिए, और कैसिन ग्लू बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। आपका जो कैसिन होता है, जो एक टाइप का प्रोटीन, सोच रहे हो आप, प्रोटीन मेकअप में भी यूज होता है। कॉस्मेटिक, रबर बनाने में, हार्ड रबर जो होती है वो बनाने में यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनते हैं इससे, कैसिन से पेंट बनता है, प्लाईवुड बनता है, सेफ्टी ग्लासेस बनते हैं। ये सारी चीजें आप किससे बनाते हो, कैसिन से बनती हैं। खाली कैसिन से नहीं बनती है, कैसिन का भी यूज किया जाता है उसमें। समझ में आई इतनी बात। जैसे आपका वूल और सिल्क होता है बेटा, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। ऊन और सिल्क जो होते हैं आपके, ये भी किस में आते हैं, ये भी प्रोटीन के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब ये तो बात हो गई प्रोटीन की, और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं इसमें जो आप ऐड कर सकते हो। ग्लूटेन जो है इसमें, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो भी आपका क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये तो आपको बात समझ में आ गई, प्रोटीन क्या होते हैं, क्या क्या बनाने में यूज हो सकता है। वो तो हर एक प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका कौन सा प्रोटीन किस में यूज हो रहा है। जैसे आपका कैसिन क्या यूज हो रहा है बताओ, हार्ड रबर, कॉस्मेटिक्स, बटन्स, बकल्स, ग्लू, प्लाईवुड, ये सब बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई इतनी प्रोटीन की। अब बात करते हैं इसमें आगे। प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस नेचुरल पॉलीमर है अमीनो एसिड का। ये क्या बात बोल दी हमने, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये अमीनो एसिड के नाइट्रोजिनस पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस पॉलीमर होते हैं किसके, अमीनो एसिड्स के। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अमीनो एसिड जो हैं एसेंशियल कंपाउंड है प्रोटीन का। यानी कि प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोटीन के अंदर एसेंशियल कंपाउंड क्या है, अमीनो एसिड। जो आपका नेचुरली अमीनो एसिड होता है ना, वो एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक सिंगल कार्बन एटम की तरफ कंटेन करके रखता है। बेटा है तो आपका ये प्रोटीन, यूनिट में आपको कंफ्यूजन एक दूर कर देती हूँ, है तो आपकी ये यूनिट का नेम प्रोटीन, लेकिन हम इसमें मेनली डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका अमीनो एसिड जो होता है ना, अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन के अंदर क्या है, एक एसेंशियल कंपाउंड है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें कि जो आपका नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड होता है, जो नेचुरली प्रकृति में होता है, वो एक तो अमीनो ग्रुप और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करके रखता है ऑन द सेम कार्बन एटम। वो सेम कार्बन एटम किस तरह से कंटेन करेगा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, यहां से इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। चलो इतना नोट करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इससे पहले जो हमने नोट किया था अभी। अब आगे देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड होता है, एक तरफ क्या होता है, अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड अराउंड सिंगल कार्बन एटम। सेम कार्बन एटम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन एटम है, इसके एक साइड तो क्या जुड़ा होगा, अमीनो ग्रुप NH2, एक साइड क्या जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH, और दूसरी साइड क्या जुड़े होंगे आपके, एक साइड यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर दूसरी तरफ और कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ये होता है आपका क्या है, ये अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड है ये। अब अगर आप यहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण भी कर सकते हैं। इसका किस तरह से होगा, जैसे ये क्या है आपका अल्फा अमीनो एसिड है, ये क्या है आपका अल्फा अमीनो एसिड है। अब ये मैंने अल्फा क्यों रखा और इसका नाम क्या है, बेटा मैं अगर इसका नॉर्मल नेम बताऊं, जो आप इसका नॉमेनक्लेचर रखोगे करोगे इसका, ये जनरली कहे जाते हैं आपके अमीनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके ये कहे जाते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए अमीनो एसिड्स, पहले ये बनाना यहाँ से, अमीनो एसिड्स आर जनरली नेम्ड एज अमीनो सब्स्टिट्यूटेड, लिख लो इसमें साथ में, अमीनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक यहां से दिख नहीं रहा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब देखो इसमें मैंने जैसे ये बताया अल्फा, इसमें आप अल्फा बीटा गामा तीन उसमें क्या कर सकते हो, इसको बांट सकते हो, अल्फा बीटा गामा तीन पार्ट में। किस तरह से बटेंगे वो, यहाँ पर कार्बन की पोजीशन के हिसाब से बांटे जाएंगे। वो किस तरह से बटेंगे, पहले आप इसको नोट करो, मैं अल्फा बीटा और गामा के लिए बताऊंगी फिर आपको। देखो अब इसमें आगे ये क्या है, ये अल्फा है। ये अल्फा किस तरह से बेटा, इसमें जो आपका मेन ग्रुप होता है नेगेटिव वाला जो होता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो ठीक है। अब इसमें हम क्या मानेंगे, मेन ग्रुप किस इसे मानेंगे। अब मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, RCHCOOH और NH2, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने ये ग्रुप इधर करा, ये नीचे और ये H इसके साथ जोड़ दिया, इस तरह से लिखा जा सकता है ये। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी पोजीशन काउंट करेंगे, तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। अल्फा पर क्या जुड़ा है आपका, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर एक और ग्रुप लाकर जोड़ दे, जैसे हमने आपका यहाँ पर जोड़ा CH2COOH। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आप इसकी पोजीशन काउंट करोगे। पोजीशन काउंट करो, क्या आएगी, इसके लिए ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा, तो यहाँ से इसका नेम क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें अगर आप क्या करोगे, एक और ग्रुप जोड़ोगे, एक और ग्रुप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक और ग्रुप इस तरह से जोड़ा, ये हो गया। अब यहाँ से पोजीशन फिर से काउंट करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसके लिए अल्फा ये,
फिर बीटा ये सेकंड नंबर पे है तो बीटा ये होगा, और थर्ड नंबर वाला क्या होगा, गामा होगा। गामा वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा अमीनो एसिड आ जाएगा। हम यहाँ पर अमीनो एसिड को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए हमने हमारा जो ग्रुप बनाया है वो आपका कौन सा बनाया है, मेन जो फंक्शनल ग्रुप बनाया है COOH बनाया है, क्योंकि हमें एसिड अमीनो एसिड को लेकर यहाँ पर क्या करना है, इसका नेम रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा इतने आप ब्रिलियंट हो कि खुद से इनको लिख सकते हो। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब यहाँ से हम करेंगे अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। बेटा अमीनो एसिड्स को भी कुछ पार्ट में बांटा गया है, वो कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या कर ले, पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं ना, नोट करना चाहते हैं तो साइड में नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहते हो तो कर लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ। फिर देखो बेटा इसमें आगे क्लासिफिकेशन, मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम दो टाइप से करेंगे। दो टाइप से किस किस तरह से, फर्स्ट टाइप में हम देखेंगे NH2 और COOH ग्रुप के नंबर्स के बेसिस पर कि नंबर्स के बेसिस पर इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सेकंड मैं आपको बताऊं, सेकंड अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेसिस पर करेंगे। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है ये भी हम बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, नंबर के बेसिस पर अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए डाल लो या टाइप 1 जो भी आपको डालना है। अब इसमें आप करेंगे, ये होता है बेटा नंबर के बेसिस पर, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स। ठीक है बेटा, इसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। क्लियर है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल में क्या होगा, एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं अभी। देखो बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब बेटा वो कहा जाता है जिसमें आपके NH2 और COOH ग्रुप की क्वांटिटी सेम हो या नंबर सेम हो। मतलब अगर एक NH2 ग्रुप है तो एक COOH ग्रुप होना चाहिए, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर 2 NH2 ग्रुप है तो 2 COOH ग्रुप होने चाहिए। कैसे कैसे, जैसे अभी एग्जाम्पल में अगर हम इसका लिखें, ये एक साइड जैसे COOH, इधर क्या है आपका NH2, ये है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। या इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एक साइड आप क्या कर दो, NH2 ग्रुप कर दो, बीच में CH2 कर दो, एक साइड COOH ग्रुप कर दो। ये है इसका एग्जाम्पल। देखो इसमें एक NH2 है, एक COOH, एक NH2 एक COOH। अगर दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। वहीं अगर मैं एसिडिक की बात करूं, एसिडिक में क्या होना चाहिए, एसिडिक अमीनो एसिड में बेटा वो आएंगे जिसमें आपका एसिडिक ग्रुप की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें आपके COOH ज़्यादा हो जाएंगे वो आपका एसिडिक होगा, और जिसमें आपके NH2 ज़्यादा हो जाएंगे वो आपका बेसिक होगा। समझ में आ गई इतनी बात। न्यूट्रल को नोट डाउन करो, फिर सेकेंड पार्ट बताएंगे इसका। एसिडिक अमीनो एसिड वैसे बता तो दिया, ये एग्जाम्पल बताने हैं इसके, बस नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। न्यूट्रल के बाद है इसमें एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, कंटेन करते हैं मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिडिक अमीनो एसिड contains carboxylic acid, more carboxylic groups in compared to amino group, contains more carboxylic groups then, या in compare to लिख सकते हो या then लगा सकते हो, in compare to amino groups। क्लियर है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे
बेटा वो लिखोगे जिसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा दिए हुए हों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा दिए हुए हो जिसमें। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसके, एग्जाम्पल में आपको वो लिखना है जिसमें आपके COOH ग्रुप ज्यादा दिए हुए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक COOH ग्रुप ये है, मैंने इसको उल्टा करके लिखा है। नॉर्मली COOH ऐसे होता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं। एक यहाँ पर हो गया CH, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, R ले लिया, यहाँ पर CH, यहाँ NH2 हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया COOH। अब काउंट करो, या यहाँ पर R ना भी लेना चाहे तो यहाँ पर H ले लो, ठीक है। काउंट करो यहाँ पर COOH ग्रुप कितने हैं और NH2 ग्रुप कितने हैं। बेटा ये भी COOH है, ये भी COOH है, तो COOH ग्रुप जो हैं ज़्यादा हैं NH2 ग्रुप से। NH2 एक है, COOH 2 है, तो ये क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हो उसका, ये चाहो तो ये पॉइंट नोट कर लो। बेसिक में क्या होंगे, बेसिक में आपके COOH इक्वल होगा NH2 के, COOH इक्वल होगा NH2 के। एसिडिक में क्या होगा, COOH ज्यादा होगा NH2 से, और बेसिक में क्या होगा, COOH कम होगा NH2 से, ठीक है। नोट डाउन कर लो, ये जो ये है ना, ये तीनों का कंक्लूजन है, इसे नोट कर लो, ठीक है। और यहाँ से सेकंड एसिडिक अमीनो एसिड भी नोट करो। नेक्स्ट है बेटा इसमें थर्ड बेसिक अमीनो एसिड। क्या है नेक्स्ट इसमें, बेसिक अमीनो एसिड। बेस में क्या आ जाएगा, अभी बताया आपको, अरे ये रहा। बेसिक अमीनो एसिड में वो आएंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो इन कंपेयर टू अमीनो ग्रुप्स। ये आ जाएगा बेसिक अमीनो एसिड में। इसमें क्या होगा, लेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, लेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेसिक अमीनो एसिड कंटेन्स लेस कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन कंपेयर टू अमीनो ग्रुप्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा, एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा ऐसा जिसमें आपका COOH कम हो, NH2 आपके ज्यादा दिए हुए हों। लिखो एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बताओ, बता कर देखो। इसमें जिसको पता है वो मैसेज करो, कमेंट करो इसको। देखो एक NH2 ग्रुप इधर रखना है आपने, यहाँ पर आपका CH2 रख लो, ये हो गया, ये CH, ये हो गया NH2, और ये हो गया COOH, इसका होल N। ये है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। NH2 ग्रुप ये है, एक NH2 ग्रुप ये है। NH2 ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, ज़्यादा हैं। और अमीनो जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH है, ये एक है, NH2 ज़्यादा है, COOH कम है। ये हो गया बेसिक के लिए। एक पार्ट का इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट है इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन, वो भी करेंगे अभी। पहले आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में बताते हैं आपको। नोट डाउन करो इसको फटाफट से बेटा। देखो बेटा इसमें बी पार्ट है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं बेटा जो ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती। ह्यूमन बॉडी के अंदर अब सारी चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि जैसे प्रोटीन है आपका कि आपको सारा बाहर से कंज्यूम करना होगा। कुछ प्रोटीन्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, तो और वो आपकी ह्यूमन बॉडी अपने आप बना लेती है कुछ प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में वो आते हैं जो ह्यूमन बॉडी खुद से नहीं बना सकती, हमें बाहर से कंज्यूम करने ज़रूरी होते हैं, तो वो किस में आते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में वो आते हैं कि वो प्रोटीन्स आते हैं या वो अमीनो एसिड्स आते हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी खुद से बना सकती है, जिन्हें आप बाहर से अपनी डाइट के थ्रू कंज्यूम ना भी करो तो भी आपकी बॉडी में उसकी कमी नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में द अमीनो acid which can not be synthesized by human body and hence must be supplied in the diet, जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाती है लेकिन आपको अपनी डाइट के थ्रू अपने खाने में उनको कंज्यूम करना ज़रूरी है, ठीक है। वो आपके कहे जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक। समझ में आई इतनी बात। नॉन एसेंशियल में वो आएंगे द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू बनाए जा सकते हैं, वो आपके आएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में।
बोथ आर इक्वली नीडेड फॉर आर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं दोनों आपकी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो सारे प्रोटीन्स खाने चाहिए, सारे अमीनो एसिड्स। अब मैं आपको लिस्ट भी लिखा दूंगी, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है आपकी, इसके लिए 4-5 याद कर लेना, ज़्यादा इतने लंबे कहाँ तक याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा एसेंशियल के लिए कौन सा नॉन एसेंशियल के लिए। तो जो जो आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जो आपके ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो वो एग्जाम्पल इसमें मैं लिखाऊंगी। पहले आप क्या करेंगे, इन्हें नोट डाउन करेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के लिए दोनों के लिए लिखाऊंगी, एग्जाम्पल लिखाएंगे इनके। पहले आप इसको इतने को नोट करो बेटा। देखो बेटा, ये है इसके कुछ एग्जाम्पल। अमीनो एसिड में जैसे आपके आता है वेलिन, अर्जिनिन, ये है आपका ल्यूसिन है, LEUCINE, ये है थ्रियोनिन और ये है लाइसिन। ये है आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये एग्जांपल्स हैं इनके। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कुछ हैं आपके, जैसे आपका ग्लाइसिन हो गया, प्रोलिन है, सिस्टीन है, एलेनिन है और ग्लूटामिक एसिड है। ये आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं, यानी कि ये आपको बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे, ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये वाले अमीनो एसिड्स वे आते हैं जो आप बाहर से ना कंज्यूम करोगे तो भी चल जाएगा, ये आपकी ह्यूमन बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बना लेती है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो हो गया बेटा इसका कंप्लीट। अब क्लासिफिकेशन के बाद मैं आपको इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाने वाली हूँ अमीनो एसिड्स के लिए। जैसे हमने अमीनो एसिड बनाया था ना अभी, कैसे बनाया था अमीनो एसिड, एक तरफ ये बीच में COOH और एक साइड NH2 था, एक साइड R था, एक साइड H था। अब हम इसको लेकर आपको बताएंगे D और L पता है आपको क्या होता है, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म पता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आइसोमेरिज्म के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था, तब हमने आपको D और L फॉर्म के बारे में पढ़ाया था। बेटा बिल्कुल सेम यही होगी। ये आपके जो होता है ना, ये अमीनो एसिड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो यहाँ से हम इसके क्या बताएंगे, यहाँ से हम इसकी कुछ फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इन अमीनो एसिड्स के एग्जांपल को नोट डाउन करेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के लिए। फिर हम आपको किसके बारे में बताएंगे, आपको ऑप्टिकल एक्टिव अमीनो एसिड के बारे में बताएंगे। नोट करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका। देखो बेटा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स में आप सभी जानते हो कि अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा आपके कैसे होते हैं, किरल कंपाउंड होते हैं। एक किरल कार्बन उसमें ज़रूर प्रेजेंट होता है जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे हमने इसमें अभी आपको एग्जांपल बताया था, एक साइड H, एक साइड R, एक साइड आपका क्या है NH2, एक साइड COOH है। अभी एग्जाम्पल बना के दिखाया था, अरे यहीं पर बनाया था, जो रफ किया था अभी एसेंशियल अमीनो एसिड में समझाया था। तो देखो पहले हम इसमें से थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, जो आपकी ऑप्टिकली एक्टिविटी है हम इसको किस बेसिस के थ्रू बता रहे हैं। पहले हम वजह बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी क्यों बता रहे हैं, फिर हम ऑप्टिकली एक्टिविटी बताएंगे कि ये किस साइड से कैसा दिखता है, मतलब कि कौन से डायरेक्शन के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखिए पहले अमीनो एसिड्स आर, साथ साथ लिख लीजिए बेटा, हेडिंग डालना इसमें। नेक्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहां पर आगे लिखो अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर किरल कंपाउंड। अमीनो एसिड्स आर किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड containing at least one chiral carbon atom, containing at least one chiral carbon at center, one chiral carbon at center। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब जब ये किरल कार्बन है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बता सकते हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बात तो कि किरल कार्बन कहाँ होता है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या दिखाते हैं, ये इस वजह से दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। therefore ऑल जितने भी आपके क्या होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज शोन ऑप्टिकल
ऑप्टिकल, क्या दिखाएंगे ये, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म दिखाएंगे या दिखाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑल ऑफ दीज शोन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किन फॉर्म के थ्रू दिखाओगे, डी और एल फॉर्म के थ्रू दिखाओगे। ठीक है, आगे देखो अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे एंड दे एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म। दे एग्जिस्ट, इसी में ऐड कर लो आगे आप, दे एग्जिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, डी और एल फॉर्म में दिखाएंगे ये। ठीक, इतनी बात हो गई। अब डी और एल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, अब इसमें बेटा आपकी NH2 की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी दिखाएगी कौन सी डी फॉर्म है कौन सी एल फॉर्म है। इसमें लिखिए द डायरेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप will decide, NH2 ग्रुप will decide, क्या डिसाइड करेगा, will decide the आइसोमेरिज्म फॉर्म, या कौन सी डी और एल फॉर्म दिखाएगा। ठीक है, will decide the आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे लिखो इसमें, इफ NH2 group is present at right side, सीधे हाथ की तरफ अगर प्रेजेंट होगा, then it is L फॉर्म, नहीं it is D फॉर्म। अगर राइट साइड में होगा तो D फॉर्म से दिखाया जाएगा। If NH2 group is present at right side, then it is represented by D form। कौन सी फॉर्म से, D फॉर्म से। और अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो NH2 ग्रुप तो किस साइड, कौन सी फॉर्म से दिखाया जाएगा, L फॉर्म से दिखाया जाएगा। If NH2 group is present at लेफ्ट साइड, अगर NH2 ग्रुप कहाँ हो, लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, इफ NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सी फॉर्म से दिखाओगे, एल फॉर्म से दिखाओगे, रिप्रेजेंटेड बाय एल फॉर्म। क्लियर है इतनी बात, ये हो गई। अब हम एग्जांपल देखेंगे, डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी डी फॉर्म है कौन सी एल फॉर्म है। और मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, हमने NH2 ग्रुप तो बता दिया, लेकिन COOH ग्रुप जो होना चाहिए ना बेटा आपके डी और एल फॉर्म के लिए टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। आगे लिखो इसमें, द COOH ग्रुप शुड बी present on the top of structure या फिर कंपाउंड, ऑन द टॉप ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यहां से अब आप क्या करोगे, इसे नोट करोगे, फिर इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो बेटा इसमें आगे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, किरल कार्बन लेना है, COOH आपको कहाँ रखना है, टॉप पर रखना है। एक साइड आप क्या रख सकते हो, R रख सकते हो या H रख सकते हो। ठीक है, एक साइड आपने रखना है NH2 ग्रुप, या यहाँ पर H ले लो। ठीक है, यहाँ R ले लो। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या है आपका, राइट साइड में प्रेजेंट है। ये कहाँ है, राइट साइड में प्रेजेंट है। जब ये राइट साइड में प्रेजेंट है तो ये कैसी होगी, डी फॉर्म होगी। कैसी होगी बेटा, डी फॉर्म होगी, डेक्स्ट्रो फॉर्म कही जाएगी। और अगर यही मैं NH2 ग्रुप इधर रख दूं, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, COOH आपका यही टॉप पर प्रेजेंट है, सेंटर पर R है, सॉरी सेंटर पर C है, यहाँ R है लेफ्ट में, और राइट में R है, लेफ्ट में NH2 ग्रुप है। अगर मैं इस तरह से रखूं,
ये किस साइड प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ये कौन सी होगी, एल फॉर्म कही जाएगी। दोनों फॉर्म हो गई क्लियर, बताओ दोनों फॉर्म हो गई क्लियर। यहां से अब इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि आइसोमेरिज्म में पूरी आपको यूनिट पढ़ा रखी है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। अब आज तो करेंगे बस हम इतना ही, अब इसके बाद ये मोस्टली यूनिट आपकी ना इसमें कवर अप हो चुकी है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, तो जितने आपको आज हम बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो टॉपिक हैं आपके वो करेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ को लेकर क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको नोट करिए और इसको करते रहिए आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।